अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते थे कि आज भी फरिश्ते आते हैं मदद के लिए, आप अल्लाह वाले बनो तो सही। ये सवाल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि इमरान खान साहब झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि आखिर वो सच लगने लगे। नहीं बोलते, जो उलमा कराम को कह रहे हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी कौम को मिसगाइड कर रहे थे। मेरा सवाल उन दरबारी मुल्ला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान साहब हमेशा ही एक बात कहते थे कि मैं आवाम के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, आवाम को हमेशा आवाम के सामने सच रखूँगा, और वो हर तकरीर में अक्सर यही मिसाल देते हैं कि आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो इमरान खान साहब अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने उलमा अकराम के साथ एक मुलाकात की। उलमा अकराम के साथ खिताब करते हुए इमरान खान साहब हदीस मुबारक का हवाला देते हुए उलमा अकराम को इस झूठ के बारे में क्या कहा था, सबसे पहले आप वो वीडियो देखो, फिर आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने उनसे एक दफा पूछा, एक कुरैश का आदमी, उसने कहा जी मैं अब 60 साल का हूं, मैं आते नहीं बदल सकता, मेरा सारा कबीला मुसलमान हो रहा है तो मुझे भी होना पड़ रहा है, तो अब मैं आते नहीं बढ़ सकता, मुझे एक चीज बताओ मुसलमान होने की कि मैं आते भी रखूं और मुसलमान भी हो जाऊं। उन्होंने कहा सच बोला करो। देखिए, मैं आप सबसे कहता हूं कि इसके ऊपर प्लीज जोर दें, सच्चाई पे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब हदीस मुबारक का हवाला देते हुए उलमा अकराम को क्या कह रहे थे कि आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मकसद है कि आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, सब लोगों को सिखाना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी सहाबी का जिक्र कर रहे थे। तो दोस्तों, किसी आदमी ने सही एक बात की थी कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि आखिर वो सच लगने लगे। झूठ बस इस तरीके से बोलो, इस बॉडी लैंग्वेज, इस अंदाज से बोलो कि कोई आदमी जज भी ना कर सके कि यार ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ये अल्फाज सुनते हुए बहुत सारे इमरान खान साहब के सपोर्टर, तो मेरे ख्याल है उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे कि यार देखो कैसा लीडर है यार, कैसे टीचर की तरह, माँ बाप की तरह आवाम को समझाता है कि बेटे झूठ नहीं बोलने का, झूठ बहुत बुरी बला है। लेकिन इमरान खान साहब खुद झूठ बोलते हैं या नहीं, आज इसका हम थोड़ी तहकीकात करते हैं, देखते हैं कि क्या इमरान खान साहब खुद झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते। जो उलमा अकराम को कह रहे हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सबक देना चाहिए आवाम को कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या इमरान खान साहब खुद इसके ऊपर अमल करते हैं? क्या वो खुद झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? सबसे पहले हम इसकी करते हैं, मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो दिखाता हूं। अब वो वीडियो देखो, फिर हम देख करते हैं कि इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते। सबसे पहले वो वीडियो देखो। मुझे बड़ा फख्र है अपनी माशी टीम के ऊपर। डॉलर अब मुल्क में ज्यादा आ रहे हैं और मुल्क से बाहर कम जा रहा है, यानी कि खसारा खत्म हो गया। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल इकोनॉमिक हालात से, क्राइसिस से निकला है। ये बहुत बड़ी कामयाबी आज हमारी। मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र ये है कि हमारी टीम ने वो काम किया, कोई भी नहीं समझ रहा था कि हम निकलेंगे इससे, ऑपोजिशन नहीं समझ रही थी। हफीज़ शेख और शब्बर जैदी और जहांगीर तरीन, जिस तरह इन्होंने आपके साथ मिलके ये मुआहिदा किया, हफीज़ शेख पूरी तरह बैठे हुए होते हैं, सारा वक्त कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपनी बिजनेस के सामने जो रुकावटें हैं वो कैसे खत्म करें। इमरान खान साहब ट्वीट करते थे कि 1 माह कबल के 102 रुपए। दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब हफीज शेख के बारे में क्या कहते थे। बार बार इमरान खान साहब ने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारी मैशत ठीक हो गई, पाकिस्तान के मुश्किल हालात ख़त्म हो गए, पाकिस्तान हमेशा तरक्की की तरफ जा रहा है। वो हफीज शेख का शुक्रिया अदा कर रहे थे, असद उमर का शुक्रिया अदा जहांगीर तरीन का कर रहे थे, बहुत सारे आदमियों का वो जिक्र कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तरक्की की तरफ चल पड़ा है, मुश्किल हालात से हम निकल गए हैं। उसने बहुत सारे जगह में ट्वीट करके ये कहा है कि चीनी 102 रुपए की थी, हमारी जो एक टीम इकोनॉमिक टीम थी उसकी कामयाबी और उनकी कोशिशों की वजह से आज चीनी 85 रुपए मिल रही है।
वो ट्वीट करके बार बार ये आवाम को बता रहे थे कि आप लोगों को घबराने का नहीं, क्योंकि हमारे पास जो अभी वजीर खजाना हफीज शेख साहब हैं वो मुश्किल से हम निकल गए हैं, निकल नहीं रहे, मुश्किल से निकल गए हैं, आवाम को मुबारक दे रहे हैं। तो मेरा सवाल उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं कि इमरान खान साहब एक सच्चा लीडर है, इमरान खान साहब एक ईमानदार लीडर है। मेरा सवाल उन दरबारी मुल्लों का है जो उनके सामने बैठ के सुन रहे थे कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कितना सच्चा और कितना ईमानदार है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हफीज शेख के गुण गाने वाला इमरान खान साहब जो कहता है कि अब पाकिस्तान के हालात अभी ठीक हो गए, पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो रही है, पाकिस्तान अभी तरक्की की तरह जा रहा है, तो क्या उस टाइम इमरान खान साहब झूठ बोल रहे थे, अवाम को धोखा दे रहे थे, अपनी कौम को मिसगाइड कर रहे थे? बिल्कुल ही ऐसा कर रहे थे, क्योंकि अभी हफीज शेख को उसने निकाल दिया। और निकालने की वजह क्या उनके जो बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने हफीज शेख को निकाल दिया क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा हो गई, वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हफीज शेख को हम निकाल रहे हैं। तो किस वक्त इमरान खान साहब झूठ बोल रहे थे? अभी झूठ बोल रहे हैं। किसकी मजबूरी की वजह से? अगर हफीज शेख अच्छा काम कर रहा था, जो इमरान खान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, उसके कोई करप्ट चोर फ्रॉडी, क्योंकि ईमानदार तो सिर्फ इमरान खान साहब है, बाकी जितने भी पीटीआई के हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, सब चोर करप्ट झूठे बदयानत हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब खुद बोल रहे थे कि हफीज शेख बहुत अच्छा काम कर रहा है, हफीज शेख ने पाकिस्तान को संभाल लिया है, पाकिस्तान की मैशत को संभाल लिया है, ये इमरान खान साहब कह रहे थे। तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? अगर वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे कि हफीज शेख ने पाकिस्तान की मैशत को संभाल लिया है, चलो हम मानते हैं कि इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं, तो फिर आज हफीज शेख को क्यों निकाला गया? जब वो पाकिस्तान को ठीक तरीके से पाकिस्तानी मैशत को संभाल रहे थे, तो हफीज शेख को क्यों निकाला गया? किसके कहने की वजह से निकाला गया? पाकिस्तान को कौन कंट्रोल कर रहा है? पाकिस्तान की मैशत को कौन चला रहा है? तो आज हफीज शेख को क्यों निकाला गया? यह सवाल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि इमरान खान साहब झूठ नहीं बोलता है। हामिद मीर सही कहते हैं कि हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान साहब ऐसा लीडर है कि बड़े धड़ल्ले से बोल रहा होता है और उसको अच्छी तरह मालूम होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो दोस्तों, ये है हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म अगर ऐसा करेंगे तो वो क्या तवक्को रखेंगे कि अवाम झूठ ना बोले, जो पाकिस्तान की कौम है वो झूठ ना बोले, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सीट पे बैठ के अपने आप को आशिर रसूल कहने वाले, अपने आप को रियासत मदीना का यानी कि रोल उस पर तरीके से बनाने वाले वज़ीर आज़म, वो खुद झूठ बोलते हैं, अवाम को मिसगाइड करते हैं, सच नहीं बताते कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सच दोस्तों ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल नीचे जा रहा है, पाकिस्तान की मैशत तबाह हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई 2-3 गुना बढ़ गई है, ये हकीकत है। और इसकी वजह क्या है? यही बददियानती है, इस्लाम खिलाफ पॉलिसियां हैं। जब आप इस्लाम के खिलाफ पॉलिसियां लेके आएंगे, अल्लाह ताला की आपकी ऊपर खुसूसी करम नवाजी नहीं होगी, पाकिस्तान में बरकतें नहीं आएंगी, क्योंकि आपकी नीयत ही खराब होगी, आपका जो टारगेट होगा वो भी गलत होगा। तो आपको अल्लाह की तरफ से गैबी मदद कैसे मिलेगी? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते थे कि आज भी फरिश्ते आते हैं मदद के लिए, आप अल्लाह वाले बनो तो सही, आप अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करो तो सही, आज भी गैबी ताकतें आएंगी, आज भी फरिश्ते आएंगे आपकी मदद के लिए, सब कुछ होएगा। लेकिन सिर्फ चक्कर क्या है कि आप अल्लाह के ऊपर भरोसा तो करो, अपनी नीयत साफ तो करो, अपनी डायरेक्शन तो दुरुस्त करो, फिर ये आएंगे। लेकिन हमारी डायरेक्शन गलत होगी, झूठ पे होगी, धोखे पे होगी, मफाद परस्त इनकी सियासत होगी, जिसमें ना कोई अवाम का तल्लक होगा, ना अवाम की मुश्किलात का तल्लक होगा, ना दीन इस्लाम की बलादस्ती के लिए कोई काम होगा, तो फिर ऐसे ही होगा। तो दोस्तों, ये थे वीडियो, मैंने आप लोगों को बताना था कि जो एक वालिदैन की तरह, जो एक टीचर की तरह उलमा कराम को कह रहे थे कि आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अवाम को सच्चाई का सबक देना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और वो खुद क्या कह रहे थे 2 दिन पहले हफीज शेख के लिए, और अभी क्या कह रहे हैं। ये मेरा सवाल उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं कि इमरान खान साहब एक सच्चा ईमानदार लीडर है, आशिक रसूल लीडर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उनके जो सपोर्टर हैं, मेरा उनके लिए सवाल है कि अगर हफीज शेख सही काम कर रहे थे तो अभी उसको क्यों हटाया गया, किसके कहने पे हटाया गया, पाकिस्तान को कौन चला रहा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर वाकई हफीज शेख काम सही नहीं कर रहे थे, मईशत को नहीं संभाल रहे थे, इमरान खान साहब ने दूसरा को लेके आया, तो पहले वो जो झूठ बोल रहे थे, अवाम को मिसगाइड कर रहे थे, अवाम को धोखा दे रहे थे, तो क्या वो सच्चे ईमानदार लीडर का काम है ऐसा अवाम को धोखा देना, अवाम को अंधेरे में रखना? एक सच्चे ईमानदार लीडर का काम है। तो ये सवाल उन लोगों के लिए है। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो यही कोशिश करता रहूँगा दोस्तों, हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच बोलने की, हक सच के साथ खड़ा होने की, सच्चे और ईमानदार लोगों की सपोर्ट करने की तौफीक अता है। पाकिस्तान में जितने ड्रामेबाज हैं, जितने एक्टर हैं, चाहे वो मौलवी हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, उनसे छुटकारा हासिल करो और पाकिस्तान में सच्चे और पक्के आशिक रसूल जो लोग हैं उनको पाकिस्तान की जो हुक्मरानी उनके हवाले करो, ताकि पाकिस्तान ये मुश्किलात से निकल सके और हर गरीब आवाम तक बराबर इंसाफ और उनको सहूलियात मुयसर हो सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ हमेशा की तरह आप लोग मेरे साथ तावन करें। मेरा जो चैनल है मलिक नसरुल्लाह ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। अल्लाह।